हेलो, नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं बात करूंगा कंसल्टेशन के बारे में। कंसल्टेशन का क्या अर्थ है, क्या जो उसके मायने हैं वो जिससे हम कंसल्ट कर रहे हैं वो सही रूप में निभा पा रहा है कि नहीं। हेल्थ के फील्ड में अगर मैं कंसल्टेशन की बात करूं तो हम डॉक्टर्स लोगों के पास विज़िट करते हैं और उनसे कंसल्ट करते हैं कि भाई एज ए डॉक्टर आप लोग जो है काफ़ी पेशेंट्स को डील कर चुके हैं, काफ़ी पेशेंट्स को देख चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। सो आप जो है आपके पास हमारे से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध है और हम आपसे अपने शरीर के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई जो भी हमें समस्या है वो किस कारण से है। ठीक है, वो कारण क्या है। ठीक है, कारण में ही निवारण होता है, लेकिन जो है डॉक्टर लोग कारण नहीं बताते, सीधा निवारण पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कंसल्टेशन के असली मायने हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन के असली मायने हैं उसे निभाया नहीं जा रहा है। ठीक है, मान लो जैसे मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई चीज़ कंसल्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि जो मुझे अभी समस्या है, प्रॉब्लम है या डिजीज़ है, उसका कारण क्या है। ठीक है, डॉक्टर कभी भी कारण नहीं बताता है। ठीक है, हम कोई भी सवाल करते हैं, 1 2 3 सवाल कर लिया तो डॉक्टर को तकलीफ़ हो जाती है। ठीक है, और वो कभी भी हमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं और सीधी जो है वो मेडिसिन्स लिख देते हैं, डायरेक्टली मेडिसिन्स। कोई बात नहीं भाई आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, आपकी हिस्ट्री क्या है, किस वजह से प्रॉब्लम हुई है। और जबकि इन्हीं सब चीज़ों में उसकी प्रॉब्लम का समाधान छिपा हुआ है, उसकी हिस्ट्री में ही उसका जो है समाधान छिपा हुआ है। लेकिन हिस्ट्री के बारे में तो बात ही नहीं करते कि आपको क्यों हुआ है। ठीक है, क्या खाया पिया आपने पीछे, क्या लाइफस्टाइल थी आपकी, क्या कभी स्ट्रेस लिया आपने, एक भी बात नहीं होती है। डॉक्टर क्या करता है, सीधे जो है सीधा लिखेगा ब्लड टेस्ट, भाई जाओ फलाना फलाना ब्लड टेस्ट करके जल्दी से आ जाओ। ठीक है, अब जब वो ब्लड टेस्ट हो जाता है और उसमें जो रिपोर्ट्स निकलती है उसके मुताबिक जो है वो आगे ट्रीटमेंट देता है। तो इस प्रकार से एक्चुअल में जो है जिस कारण से प्रॉब्लम हुआ है वो तो कभी पता, वो क्या ब्लड रिपोर्ट से वो आ जाएगी है भाई। एक इंसान ने जो मिस्टेक्स कर रखा है लाइफ में, जो गलतियां कर रखी है, क्या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स वो बता सकता है। देखिए, जैसा कि मैं खुद भी जो है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो है वो आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में बता सकता है। ठीक है, लेकिन जो स्थिति अभी आपकी हुई है वो कारण नहीं बता सकता। वो कारण तो एक इंसान ही बता सकता है, लेकिन उस कारण को डॉक्टर जानने की कोशिश ही नहीं करता है। अब एक बात बताओ मुझे, जब आप उस कारण को नहीं जानेंगे, ठीक है, एज ए डॉक्टर जब आप उस कारण को जानेंगे ही नहीं जिस कारण से वो प्रॉब्लम हो रही है, तो मान लिया भाई डॉक्टर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स करवा के उसकी वर्तमान स्थिति को जान लेगा। ठीक है, और वो उसके मुताबिक मेडिसिन भी दे देगा, लेकिन जिस कारण से वो प्रॉब्लम हो रही है उस कारण पे काम करोगे ही नहीं, तो वो तो इधर से गोली खाया जी, उधर से वो नॉर्मलाइज़ किए और फिर 4-5 दिन बाद फिर वो जो है आपकी समस्या जो है वहीं के वहीं जो है फिर से शुरुआत हो जाएगी। एक डॉक्टर की जो फ़ीस है आज की डेट में वो है 600-700 लेके 1000-1200 रुपये की फ़ीस है। ठीक है, इतने फ़ीस जो है एक डॉक्टर चार्ज करता है। एक डॉक्टर एक पेशेंट को हार्डली 5 मिनट देता है। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं देता।
और गलती से आपने 2-4 सवाल पूछ लिया तो फिर तो पूछो मत, डॉक्टर का सीधा पारा ही हाई हो जाता है जी। फिर तो कहता है आप ही डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, डॉक्टर तो जी सिर्फ गोलियां लिखने में घुसी है बस। ठीक है, डॉक्टर जो है चाहता है कि बस पेशेंट आए, मुझे बताए और मैं सीधा जो है मेडिसिन से लिख दूँ। ठीक है, कोई मुझे बोलना ना पड़े, कोई जानकारी ना देनी पड़े, कोई सवाल का जवाब ना देना पड़े। ठीक है, सवाल नहीं पूछना डॉक्टर से। जबकि एक्चुअल में जो पैसे एज ए कंसल्टेशन फ़ीस जो हम दे रहे हैं वो सवाल पूछने की ही है। जो हमारे मन में सवाल है भाई कि भाई क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, हैं, और वो कैसे ठीक हो सकता है गोलियों के अलावा। फीस उस चीज़ का दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है डॉक्टर जो है उस चीज़ को जो है, जो असली मायने जो है उसको कंसल्टेशन के, वो उसको निभा नहीं रहे हैं। देखिए, इसमें डॉक्टर ये एक्सक्यूज़ दे सकता है जी हमारे पास तो लाइन लगी हुई है, हमारे पास तो बहुत पेशेंट है, 50-50, 100-100 पेशेंट एक दिन में देखना होता है। ठीक है, हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, हम इतना पेशेंट को दे नहीं सकते। अरे मैं कहता हूँ भाई साहब, आप अगर एक पेशेंट को ना 15 मिनट लगा के उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ जान लो तो वो पेशेंट मुड़ के आपके पास आने वाला नहीं है। और ये जो लाइन लगी हुई है ना आपके पास 100-50 पेशेंट्स की, ये आपके ही कारण से लगी हुई है। क्यों? क्योंकि भाई आप ट्रीटमेंट कर नहीं पा रहे ठीक से, तो पेशेंट को बार बार आना पड़ता है। आप एक ही बार में उसको प्रॉपर कंसल्ट करके सही चीज़ की सही गाइडेंस दे दो, सही जानकारी दे दो, तो मुड़ के आएगा ही नहीं। अब मेरा ही ले लो, आज मुझे अपने बारे में पता चल चुका है। ठीक है, सही खाना पीना क्या है, कैसे हम एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड को तो साला मार के भगा दिया हो, चला गया हो। ठीक है, जो आप लोग कहते थे कि थायराइड ठीक नहीं होता, थायराइड ठीक नहीं होता, गोली खानी पड़ती, वो साला पता नहीं कहाँ चला गया थायराइड। तो इस तरह आज हमें पता है। ठीक है, एक्चुअल में भाई साहब ये आपका काम था एज ए डॉक्टर, आपको मुझे बताना चाहिए था। ठीक है, पढ़ाई लिखाई आपने कर रखी है इन सब चीज़ों की कि एसिडिटी को कैसे ठीक रखें, गैस को कैसे कंट्रोल कर रखें, लेकिन आपने क्या किया, आप तो बस दवाइयाँ लिखने से बाज नहीं आए, ले गोली दे गोली, ले मेडिसिन ले मेडिसिन। इसीलिए तो तकरीबन 1.5-2 साल में भटका, मतलब आप लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास। ठीक है, सो आप एक्चुअल में जो है आप सही काम जो है नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो है कंसल्टेशंस तो देखिए मैंने बहुत कंसल्टेशंस कर रखी हैं। ठीक है, मोर देन ठीक है 30-40 कंसल्टेशन से ऊपर मैंने कर रखी हैं तकरीबन 1.5-2 सालों के दौरान। और किसी एक डॉक्टर ने आप हार्डली 5 मिनट दिया होगा और वो सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, इरिटेट हो जाते हैं। अगर सवाल उनसे पूछ लो तो भाई साहब वो इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, सवाल का कोई जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, वो तो इसी बात में खुश है बस भाई आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ले आओ और उसको देख के वो गोली लिख दें। ठीक है, कारण पे काम नहीं करते। एक्चुअल भाई कारण क्या है? ठीक है, जब आप कारण पे काम नहीं करोगे तो गोली खाओगे, मान लो गोली से क्या होगा, दब जाएगी वो प्रॉब्लम अभी 5-7 दिन के लिए। अब कारण तो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, हैं? कारण जो है आपकी जो प्रॉब्लम का जो कारण है वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, वो तो फिर से हो जाएगा 5-7-10 दिन बाद। तो एक्चुअल में कारण पे काम करना पड़ेगा ना हमें। अब इस बात की जानकारी कौन देगा भाई? डॉक्टरों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखिए, इसमें जो कारण है कि ऐसा ये सही दिशा में काम क्यों नहीं हो पा रहा है, जो कंसल्टेशन के असली मायने हैं उसे जो डॉक्टर्स लोग हैं वो क्यों नहीं निभा पा रहे हैं, उसका कारण है एक ही चीज़, और वो है पैसा, दैट इज़ मनी। ठीक है, पैसा जो है वो बीच में आ जा रहा है। ठीक है, और डॉक्टर लोग जो है वो जो उनका असली जो चीज़ करना चाहिए उन्हें, है ना, सेवा भावना से, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है अगर वो सही मतलब कि गाइड कर देंगे तो उनकी क्लिनिक्स बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो 100-100, 50-50 लोगों की लाइन लगी हुई है और 500-1000 रुपये के हिसाब से कंसल्टेशन आप भाई साहब काउंट कर लो तो एक दिन की कितनी कमाई बनती है। ठीक है, तो वो कहाँ सब चले जाएंगे।
अगर बढ़िया कंसल्टेशन मिल जाए उनको, प्रॉपर चीज़ बता दे, कारण की जानकारी मिल जाए उनको और उस कारण पे काम करके उस चीज़ को अच्छी पूरी तरह से ठीक कर लें, तो पेशेंट थोड़ी मुड़ के दोबारा जाएगा। अब मेरा खुद का ले लो, अभी कितनी विजिट्स हो गई होती पिछले 11-12 महीने के अंदर, है ना। एटलीस्ट अगर 1 महीने की विजिट्स लगाऊं तो 12 विजिट्स होती है, और 1000 जो है 500,000 फीस से मल्टीप्लाई करो तो कितना, मेडिसिन एंड ब्लड टेस्ट अलग से, ठीक है। सो कौन चाहेगा भाई साहब कि, वो तो चाहते हैं कि एक इंसान पेशेंट बना है तो बने ही रहे, ठीक है। ये थायराइड की गोलियां खा रहा तो खाता रहे, डायबिटीज़ की खा रहा तो खाता रहे। सो एवरीथिंग इज़ मनी, ठीक है। पैसा ने जी पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट कर दिया है, ठीक है। लोगों को गलत दिशा में बढ़ने पे मजबूर कर दिया है, और जो है इन्वायरमेंट को बर्बाद करने पे मजबूर कर दिया है, ठीक है। सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो पैसे का ही है, मनी का है। क्योंकि हम आज इन्वायरमेंट को देख के जो है चीज़ों को नहीं करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। पैसों को देख के करते भाई, किस चीज़ में ज़्यादा पैसा बन रहा है, ठीक है। चाहे उससे वातावरण को हानि ही क्यों ना पहुंच रहा हो, आपके हमारे शरीर को हानि ही क्यों ना पहुंच रहा हो। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। मनी जो है वही जी सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। सो चले जी, ये तो रही आज कंसल्टेशन के ऊपर हमारी बातचीत। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं जी। बस आप लोग प्रकृति से जुड़ जाएं, ठीक है। प्राकृतिक भोजन करें, ठीक है, उसी में हमारा स्वास्थ्य है, ठीक है। ओके जी, बाय बाय।